पिंजरे में कैद पक्षी की तरह हो गई है ज़िंदगी। हर वक्त सिर्फ आज़ाद होने का ख्याल रहता है। जो बुलंदियों पर कुछ लोग होते हैं उनके लिए पक्षियों के माध्यम से कहना है, बुलंदी की उड़ान पर हो तो ज़रा सब्र रखो, बुलंदी की उड़ान पर हो तो ज़रा सब्र रखो। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है पक्षी से हम क्या सीखें। उससे पहले हम समझते हैं थोड़ी सी बातें जो आप जानते हैं। जो पक्षी है इनको देखने में कितना सुनहरा लगता है। इनके बच्चे और ये पक्षी सुबह सुबह जग जाते हैं, इस डाल से उस डाल करते रहते हैं। और पक्षी जो हैं किसानों के मित्र भी माने जाते हैं, क्योंकि यह कुछ कीड़ों को भी नष्ट कर देते हैं, जिनसे हमारी फसलें भी बच जाती हैं। और आज पक्षियों का हालत जो है प्रदूषण के चलते ऐसा हो गया है कि इनके जीवन पर संकट हो चुका है। और यह पर्यावरण प्रदूषण जो है इनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इनके ठिकाने, इनके घर द्वार भी जो घोंसले हैं नष्ट हो जा रहे हैं। सरकार को भी इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और हम जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पक्षी जो है हमारे अमूल्य उपहार हैं, इस प्रकृति के भी उपहार हैं, तो हम भी इनका ख्याल रखें। गर्मी का दिन हो तो अपने छत पर कुछ ना कुछ रख दें, जिनके चलते इन पक्षियों को कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने लर्निंग स्टार्ट करते हैं कि पक्षियों से हम क्या सीखें। तो देखिए, लर्निंग नंबर 1 जो है, जो पक्षी होते हैं ये रात को कुछ भी नहीं खाते हैं। जो भी खाना है दिन में खाते हैं, रात को कुछ भी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है, रात को ये पक्षी घूमते नहीं हैं। रात को ये पक्षी घूमते नहीं हैं। नेक्स्ट लर्निंग है, अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं। जो पक्षी होते हैं अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं, कभी भी आलसी नहीं करते हैं। और अपने बच्चों को ऐसा चीज़ सिखाते हैं कि उनको खुद से ऊपर उठना सिखाते हैं, सहारा नहीं देते हैं पक्षी। नेक्स्ट लर्निंग है, अपने शरीर से सतत काम लेते हैं, लगातार काम लेते रहते हैं और रात के सिवा कभी आराम नहीं करते। पक्षी जो होते हैं अपने शरीर से लगातार काम करते रहते हैं और इनके जीवन में आराम नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये आराम करना ही नहीं चाहते हैं। ये मानते हैं कि आलस जो है जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। नेक्स्ट लर्निंग नंबर नेक्स्ट, अपने बच्चों को भरपूर प्यार करते हैं। पक्षी जो होते हैं अपने बच्चों को भरपूर प्यार करते हैं। आप देखते भी होंगे इस प्रमाण को। नेक्स्ट है लर्निंग नंबर नेक्स्ट, इन्हें परिश्रम करने से जो है हृदय, किडनी और लीवर के रोग नहीं होते हैं। कभी आपने सुना है पक्षियों को? वो तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, बट कभी हम लोग नहीं सुने हैं, किसी पक्षी वैज्ञानिक के द्वारा भी नहीं सुने कभी उनको पक्षियों को हृदय, लीवर या किडनी का कभी रोग हुआ, क्योंकि परिश्रम करते हैं। और परिश्रम तो सफलता की कुंजी है ही। हमारे जीवन को स्वस्थ रखने की भी कुंजी है परिश्रम। इसलिए परिश्रम करते रहें आगे बढ़ने की दिशा में। लर्निंग नेक्स्ट, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी इनकी ज़रूरत है। ये प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना इनकी ज़रूरत होती है, उससे न ज़्यादा न कम। और नेक्स्ट सीखते हैं हम बातें इनसे, अपना घर पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं अपना घर, इनका अजीब घर होता है, पर्यावरण के अनुकूल अपना घर बनाते हैं। बरसात में बरसात की तरफ, गर्मी में गर्मी की तरफ, मतलब अजीब तरह का यानी अनुकूल बनाते हैं। अगला है आपका, अपनी भाषा छोड़कर दूसरों की बोली नहीं बोलते। हम लोग जैसा नहीं कि हम लोग अगर हिंदी भाषी हैं, कोई आया अंग्रेजी बोल रहा है तो हम लोग वहाँ नर्वस हो जाते हैं खुद को, अब उसकी बोली के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, सीखना, देखिए भाषा सीखना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी भाषा को वैल्यू कम करके दूसरी भाषा को वैल्यू ज़्यादा देना ये गलत है। हर चीज़ हमें सीखना है। स्पेनिश, रसियन, फ्रांसीसी, चाइनीज़ सब सीखिए ना, क्या दिक्कत है। हिंदी, इंग्लिश, अब तो इंग्लिश जो है सर्वमान्य भाषा है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, तो इंग्लिश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट ये पक्षी जो होते हैं इनसे यही हम सीखते हैं कि अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरों की बोली का कॉपी नहीं करते हैं, सीखते रहते हैं। अगला लर्निंग नंबर नेक्स्ट है, रात होते ही जो पक्षी होते हैं सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं रात होते हैं, और सुबह जल्दी जग जाते हैं और गाते चहकते रहते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अपना आहार कभी नहीं बदलते। पक्षी जो होते हैं अपना आहार कभी नहीं बदलते हैं, अपना भोजन कभी नहीं, जैसा खाते रहते हैं। पक्षी में एक और चीज़ है, ठूस ठूस करे कभी नहीं खाते हैं। पक्षी जो होते हैं ठूस ठूस कर कभी नहीं खाते हैं। ये जो है, आप छत पर कुछ भी डाल दीजिए, छत पर आप कुछ भी डाल दीजिए, उतना ही उसमें से लेंगे जितना उनको चाहिए, यानी थोड़ा सा खा करके उड़ जाएंगे और अपने साथ भी ये कुछ ले करके नहीं जाते हैं। तो पक्षी जो हैं ये बहुत सारी बातें जो है हमें सिखाते हैं।
और अगर हम इन बातों में से कुछ भी बातें अगर सीख लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यानी पक्षी जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें बताते हैं कि हमें सीखते रहना है, मेहनत करना है, ज़बरदस्त मेहनत करना है, ज़बरदस्त मेहनत करना है। तो कहते हैं दोस्त, उस पक्षी का भी बड़ा ही नाम होगा जो आसमान छूने में नाकाम होगा। उस पक्षी का भी बड़ा ही नाम होगा जो आसमान छूने में नाकाम होगा। APJ अब्दुल कलाम ने भी पक्षी के बारे में कुछ कहा है। कहे थे APJ अब्दुल कलाम ने पक्षी के बारे में कहा था। APJ अब्दुल कलाम टेल्स दैट द बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ, द बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ एंड बाय इट्स मोटिवेशन। यानी पक्षी का जीवन ही उनका सबसे बड़ा शक्ति है और वही मोटिवेशन है, वही हमें सिखाती है कि बार बार मेहनत करना है, उससे डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्त कहते हैं, घोंसला में बैठा पक्षी नादान है, उसे क्या पता है, उसे क्या पता है कि उड़ान क्या है। घोंसला में बैठा पक्षी नादान है, उसे नहीं पता कि क्या उड़ान है। जब वो पंख फैलाएगा तभी तो जानेगा उसकी क्या पहचान है। जब वो पंख फैलाएगा तभी तो जानेगा उसकी क्या पहचान है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपनी मेहनत को साकार करना है, अपनी मेहनत को साकार रूप देना है और अथक परिश्रम करना है। और हम भी इतना परिश्रम करें कि जिस दिन पंख फैलाए उस दिन हमें पता चले कि उड़ान क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों से।